दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने आयु तक कार्यरत रहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, मतलब वहाँ न्यायाधीश, वहाँ एडवोकेट बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए। जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होना चाहता है उसको कम से कम उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का एडवोकेट उच्च न्यायालय में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। यानी इसमें पूछा क्या है कि किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये जो है वो रेगुलेटिंग अधिनियम या अधिनियम को एक्ट भी बोलते हैं, तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। यानी सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में भी है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में भी है, और जनपद एवं सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट वगैरह में भी इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी संविधान का जो रक्षा करता है वो सर्वोच्च न्यायालय रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में। यानी जो भारतीय संविधान में जो है वो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है वो भाग 5 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। यानी राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं
उनकी नियुक्ति जब राष्ट्रपति करते हैं तो वे किससे परामर्श करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो है वो राष्ट्रपति परामर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की अवधारणा किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की अवधारणा जो है वो फ्रांस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है, यानी ये फ्रांस देश से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। यानी भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होता है, तब जो है वो न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यानी सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। यानी मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है वो 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है वो 30 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। यानी संसद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम को कौन करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो उनके काम को करेंगे। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों के पद खाली हों तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। यानी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। यानी सेवानिवृत्त, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी सेवानिवृत्त के पश्चात उनका जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि वो वकालत कहाँ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। यानी वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, इन किसी भी न्यायालय में जो है वो वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श कब देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। यानी भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श कब देता है, जब राष्ट्रपति परामर्श के लिए कहता है। जब राष्ट्रपति जो है वो परामर्श के लिए कहता है, तब जो है वो भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ न्यायालय का। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। यानी भारत में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्चतम न्यायालय को। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद जब भी होता है, तो इन सब मामलों को जो है वो भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय को। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का जो अर्थ है वो है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। यही इसका अर्थ है न्यायिक पुनरीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय से। यानी राष्ट्रपति जो है वो कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए में। भारत और यूएसए में। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है वो भारत और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन दोनों देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक अधिकार। यानी केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो है प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत आता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका दायर कहाँ की जा सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
सी उपर्युक्त दोनों में, यानी उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में, इन दोनों में जो है वो जनहित याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, यानी केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है वो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती वाद में, यानी केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था, केशवानंद भारती वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीबी, यानी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PN भगवती। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण जो है वो ये मामले जो हैं ये उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 के तहत, यानी उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री जो है वो अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदात्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत, यानी भारत में न्यायपालिका का स्वरूप जो है वो एकीकृत स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि से, यानी इस क्वेश्चन ने पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है, यानी आहरित मतलब निकाल कर दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि से, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो है वो संचित निधि से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर
कोई महिला नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन से क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। यानी भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है वो प्राप्त हैं। तो ये था दोस्तों आज का सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।